बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की फर्ज नमाज की नीयत क्या है, पढ़ने के क्या तरीका है? असर की नमाज की नीयत और तरीका क्या? और असर की नमाज अगर सूरज गुरूब हो जाए यानी डूब जाए तो क्या पढ़ी जा सकती है या नहीं, इसके बारे में आज इस वीडियो के थ्रू से आपको बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि असर के फर्ज के नमाज जो है उसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा? नीयत करना होगा। और नीयत कहते किसे हैं? नीयत कहते हैं दिल के इरादे के नाम नीयत है। याद रखिएगा, दिल में जो नीयत है ना आपका, वही आपका इरादा है, वही नीयत है कि मैंने असर की फर्ज नमाज की नीयत कर रहा हूं, अल्लाहु अकबर, बस आपका नीयत हो गया। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं असर के फर्ज के नमाज की नीयत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ है, अल्लाहु अकबर, तो कर सकते हैं। उलामा ने लिखा है, मुस्ताहब है। बहरहाल जो नीयत होता है वो दिल के इरादे का नाम नीयत होता है। तो नीयत हो गया आपका, तो अब क्या करेंगे? फर्ज नमाज शुरू कर रहे हैं तो आपको अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेना है, साना पढ़ना है, आऊज़ बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ना है और किसी दूसरे सूरत आपको मिलाना है। तो मिलाने के बाद आपको जो रुकू में जाएंगे आप, उसके बाद रुकू में जाने में जो तस्बीह है यानी सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो आपके रुकू का जो तस्बीहात है पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन कह के खड़े हो जाएंगे, फिर रब्बना लकल हम्द कहेंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे। सजदे के जो तस्बीहात है वो आप पढ़ेंगे और एक सजदे जो उसके बाद फिर दूसरे सजदे करेंगे, सजदे के जो तस्बीहात है वो आप पढ़ेंगे। तो आपका जो है एक रकात हो गए। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह अकबर कह के आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। उसके बाद आपको याद रखना है, साना नहीं पढ़ना है, आपको आउज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़िए, उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे सूरत मिलाएंगे। दूसरे सूरा मिलाने के बाद फिर रुकू में आप जाएंगे। रुकू के जो तस्बीहात है वो आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे, रब्बना लकल हम्द गाएंगे। उसके बाद आपके जो सजदे के लिए चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के सजदे के चले जाएंगे। सजदे में जो तस्बीहात है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप दूसरे जो सजदा है वो करेंगे। दूसरे सजदा भी आपके आधा हो गई। आधा होने के बाद आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप क्या करेंगे? बैठने के बाद आप जो है अत्तहियात पढ़ेंगे। याद रखिए, अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, आप पढ़ेंगे। तो आपको 2 रकात हो गया। तो अब असर की फर्ज नमाज तो 4 रकात आपको पढ़ना है। तो 4 रकात के लिए जो आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको याद रखना है कि आप जो है साना भी नहीं पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ना है। आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे। सूरा फातिहा के जो सूरा फातिहा है, सूरा फातिहा के बाद आपको दूसरे सूरत नहीं मिलाना है, क्योंकि फर्ज नमाज में दूसरे सूरत नहीं मिलाना होता है, 2 रकात में मिलाना होता है। और जो 2 रकात आप पढ़ेंगे उसमें दूसरे सूरा यानी कि सूरा फातिहा के बाद दूसरे सूरत नहीं मिलाना होता है। तो आप क्या करेंगे? अब सूरा फातिहा पढ़ने के बाद आप रुकू में जाइएगा। रुकू के तस्बीहात अदा करेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के आप खड़े हो जाएंगे। फिर सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद अब तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो रहे हैं। तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे। सूरा फातिहा आपका हो गया। तो अब क्या करेंगे? आमिर कह के आप रुकू में जाइएगा। रुकू के जो तस्बीहात है सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, आप पढ़ेंगे। तो क्या आप जो रुकू के जो तस्बीहात है पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, अल्लाह जो रब्बना लकल हम्द आप कहेंगे। रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर सजदे के लिए आप चले जाएंगे। चौथी रकात में आप इसी करने के बाद जो है आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप क्या करेंगे? अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे पूरा, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर
दूसरे जो दुआ है दुआ पढ़ेंगे। दुआ क्या? दुआ रब्बना ज़लमना भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा पढ़ सकते हैं। तो दो दुआ में से एक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप सलाम फिराना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब जो है आपका फर्ज, असर की फर्ज नमाज जो है अब मुकम्मल हो गया। तो अब रहा मसला कि असर की नमाज ताखिर हो गए। ताखिर का मतलब देर हो गया, आपका लेट आप आए। तो अब क्या करेंगे? सूरज जो है तुलू यानी कि सूरज जो है डूब रहा है, ग़ुरूब आ रहा है, डूब रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका देर हो गया किसी काम की वजह से, या जो भी अब काम की वजह से हो गए, तो आपको करना है कि ताखिर जो हो गए, असर की नमाज जो आप नहीं पढ़े, छोड़ नहीं देना है आपको। याद रखिएगा, छोड़ नहीं देना है, आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप देर हो गए आपका, तो क्या करेंगे आप? लेकिन आपको जो है पढ़ना है। अल्लाह हमको सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।